तो डार्क वेब की हकीकत क्या है, डार्क वेब में क्या चल रहा है, डार्क वेब में कैसे लोग आते हैं, डार्क वेब में होती क्या चीज़ है। तो देखो हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं कि डार्क वेब है क्या चीज़। ये देखो भाई, कह सकते हो कि डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है कि जहाँ पहुँचना हर बंदे के लिए आसान नहीं होता। तो इसके लिए मैं भाई इंटरनेट को 3 हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट हिस्सा जो निकल कर आता है वो कह सकते हो सरफेस वेब, और एक वो डीप वेब, और नीचे का डार्क वेब। तो देखो भाई, डीप वेब का एक हिस्सा है जो डार्क वेब है, जो हम लोग नॉर्मल बंदे जो यूज़ करते हैं वो सरफेस वेब के अंदर आ जाता है। सरफेस वेब के ऊपर ऐसे ऐसे वेबसाइट है कि बंदा सोचता है कि भाई यही सबसे बड़ी दुनिया है और जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वही पर बड़ा है। बट आप लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वो इंटरनेट का बहुत ही छोटा हिस्सा है, जो आप लोग सोच नहीं सकते कि इतना छोटा हिस्सा है। जो सबसे बड़ा हिस्सा है इंटरनेट का वो है डीप वेब। डीप वेब ऐसा वेब है जो इंडेक्स नहीं करता है, मतलब कि वो ऐसा वेब है जिसको आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते जब तक उसको आपको लिंक ना मिल जाए तब तक, और ना जब तक आपको कोई स्पेशल ब्राउज़र ना मिल जाए तब तक आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए जिसका नाम टॉर ब्राउज़र है। उस टॉर ब्राउज़र के थ्रू से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और डार्क वेब में एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले एक लिंक की ज़रूरत है, जो लिंक नॉर्मल बंदे को नहीं मिलेगी। और नॉर्मल बंदा को जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको इसके बारे में, आप लोग डीप वेब डार्क वेब में तो पहुंच ही नहीं सकते। और उसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र जो आधे बंदे जानते नहीं होंगे कि टॉर ब्राउज़र है क्या चीज़। बट जो थोड़े मोड़े टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा साइबर वर्ल्ड में इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा, तो उन्हें पता हो कि डीप वेब, डार्क वेब और जो टॉर ब्राउज़र के बारे में। तो ये तो हमारा हो गया कि भाई उसके अंदर एंटर करना कोई आम बंदे के लिए इम्पॉसिबल कह सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ चला जाता है तो खुद ही वो प्रॉब्लम फंस जाएगा। तो डीप वेब में होता क्या है, तो देखो भाई, डीप वेब, डार्क वेब कह सकते हो। डार्क वेब में दुनिया भर की जितने भी काले कारनामे हैं, जितने भी काले धंधे होते हैं, कह सकते हो सभी के सभी भाई डार्क वेब में चलते हैं। सभी कह सकते हो, जैसे कि कह सकते हो भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कह सकते हो कि गन्स का सप्लाई करना, और कह सकते हो कि ड्रग्स बेचना, कह सकते हो कि जितने भी इलीगल चीज़ें यार, वहाँ तक ये तक होती है यार कि कोई भी इंसान को किस तरह, कौन से पार्ट को काटा जाए, कौन से पार्ट को काटने के बाद कौन सा पार्ट टेस्टी रहता है, उसकी रेसिपी बताई जाती है। मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं कोई सी क्या होता है चिकन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसान की रेसिपी बताई जाती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई ये सब बातें करने वाले भाई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतने डेंजर सोच और ये सब बातें करना एक नॉर्मल इंसान को शोभा नहीं देता, और नॉर्मल इंसान बातें कर भी नहीं सकता। तो इतनी डेंजर कैसे हो सकते हैं वो चीज़, वहाँ पर इतनी डेंजर बातें होती है, तो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कि डार्क वेब का फर्स्ट स्टेप जो कहता हूँ मैं, कि भाई वहाँ चैट रूम रहती है। मैं आपको डार्क वेब पर लेके जा नहीं सकता, क्योंकि यार ये बहुत ही डेंजर है, क्योंकि आपको मैं बता सकता हूँ, मैं लेकर जा नहीं सकता कि डार्क वेब दिखा नहीं सकता कि भाई डार्क वेब है क्या चीज़। तो मैं बता सकता हूँ कि डार्क वेब में होती क्या है। डार्क वेब में आप लोग कह सकते हो कि जो फर्स्ट में अगर ले लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में आपको आ जाता है चैट रूम के बारे में। चैट रूम सब डार्क वेब में रहती है। तो आप लोग कहो कि भाई डार्क वेब में जाके कौन चैट करता है यार, डार्क वेब में जाके चैट करने के लिए क्या, अरे यार इतनी अच्छी अच्छी फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और जितने भी इंस्टाग्राम वाले उतने भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ जाकर चैट करो भाई, बातें करो वहाँ। बट ऐसा नहीं है डार्क वेब। आप लोग जो सोचते हो यार कि ये जो चीज़ें हैं, जो फेसबुक, व्हाट्सअप, याहू और जितने भी गूगल वगैरह, यही सबसे बड़ी दुनिया, बट नहीं, ऐसा नहीं है। डीप वेब, जहाँ चैट रूम, डार्क वेब में जो चैट रूम रहती है वहाँ बातें होती है, और वहाँ अच्छी बातें भी होती है और बहुत ही ख़राब बातें होती है। देखो, अच्छी बातें से मतलब यह है कि यार कोई भी बंदा कुछ ओपिनियन रखता है, कोई मैंने समझ सकते हो कि देखो, अगर आपने सुना होगा द ग्रेट चाइना वॉल के बारे में, द ग्रेट फायर वॉल चाइना के बारे में सुने होगा, तो भाई देखो चाइना का 2 वॉल है। चाइना का 2 वॉल मतलब क्या है, एक तो भाई रियलिटी में जो एग्जिस्ट करती है, वो जो हमें दिखता है कि भाई चाइना का वॉल है, वो तो हो गया, और एक चाइना का फायर वॉल है जो वर्चुअल में यार, कि जो इंटरनेट से प्रोटेक्ट करता है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा वीडियो, ऑलरेडी नहीं, मैं वीडियो ज़रूर क्रिएट करूंगा, तो देख लेना। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ी मोड़ी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ऐसा है कि चाइना का फायरवॉल है, तो उसकी वजह से भाई इंटरनेट का रिडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग नॉर्मली कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर अदर कंट्री के, आपको पता है वही चाइना में फेसबुक नहीं चलता, ना व्हाट्सअप चलता, ना याहू चलता, ना गूगल चलता, ना यूट्यूब चलता है। तो उन लोग की अपनी अलग ही दुनिया है, तो क्या है, बट वो लोग इस सब सर्व करने के लिए, डीप डार्क वेब में आने के लिए वो लोग VPN का यूज़ करते हैं। तो चाइना में आपको पता है यार कि हम लोग इंडिया जैसा ना
आज़ादी ना कहीं देश में नहीं है, तो हमारा इंडिया बहुत ही बेटर है यार, कह सकते हो तुम लोग। देखो वहाँ होता क्या है ना कि उनके पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग खुल के बातें करोगे तो भाई पुलिस उठा के आपको जेल में डाल देगी, ये सिंपल सी बात है। तो वो आते हैं भाई डार्क वेब पर, जो चैट रूम पर बातें करते हैं कि क्या इलीगल चल रहा है और क्या चीज़ सरकार को क्या करना चाहिए। जो रशियन के लोग आते हैं वो लोग बातें करते हैं रिलीज़ कैसे निकली, क्या हो रहा है, क्या चीज़ चल रहा है। और जो अरब के लोग रहते हैं भाई, जो कहते हैं तो इस्लामिक कंट्री के जो लोग हैं वो लोग आते हैं और कहते हैं भाई इस्लाम के बारे में डिस्कस करते हैं। वो लोग को स्कॉलर रहते हैं जो वो लोग बातें करते हैं और क्या तो कुरान के बारे में बात करते हैं। वो लोग को मैंने बहुत चीज़ों को जो इस्लाम के धर्म को किस तरह प्रचार किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। और जो भाई हमारे इंडिया से भी लोग जाते हैं, तो वो लोग जाते हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं यार, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया, डिस्कस में बहुत चीज़ आती हैं। आप लोग कहोगे भाई ये सब चीज़ें डार्क वेब पे जाकर डिस्कस क्यों कर रहे हो, क्या नॉर्मल बंदे नॉर्मल जगह पर सर डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ पर बातें सिर्फ नॉर्मल नहीं होती है, आप लोग सोच नहीं सकते कि कितनी हद तक वहाँ बातें होती है। तो बहुत ही डेंजर है वो उसका विजुअलिटी। तो आप लोग ये चीज़ हटा रहे हो अपने दिमाग से कि वो नॉर्मल बातें होती है, वहाँ बहुत ही डीपली बातें होती है जो आप लोग समझ नहीं सकते। और वहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि आप लोग सोचोगे भाई कि क्या है ये सब। वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो बहुत ही डेंजर है। कह सकते हो कि यार बहुत बड़ा स्कॉलर जो है, मैंने जो राइटर है, जो रिसर्चर है, क्या कह सकते हो, वो ऐसे ऐसे रिसर्च कर बैठे हैं कि अगर वो अगर कह सकते आम बंदे को दिखाओगे, नॉर्मल पब्लिक को दिखाओगे तो वो हंसेगी, उन पर हंसेगी यार ये क्या है, ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि ब्लैक मामुआ एक क्रेचर है ना यार, उनके बारे में आप लोग सुने होगा। ब्लैक मामुआ की क्या मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो क्रेचर है। बट वो उसका आधा धड़ कह सकते इंसान जैसा और आधा जानवर जैसा है, कुछ ऐसा टाइप का है। तो ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये तो हम लोग कह नहीं सकते, बट उसके बारे में आर्टिकल्स हैं वहाँ पे, उसके बारे में बहुत सारी थ्योरी बनाई रखी है, कह सकते हो। ये तो हो जाता है। और उस वहाँ पर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखती है जो नॉर्मल बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और बहुत आज से नहीं भाई, कह सकते हो 90s के ज़माने के 1967 1950 उतने टाइम के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं वहाँ पर। तो आप लोग सोच सकते हो यार इतने पहले की चीज़ें रखी हुई है वहाँ पर, नॉर्मल बातें तो होती नहीं है। ये भाई डार्क वेब का एक फर्स्ट स्टेप है जो मैं इस पर सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो आई होप मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि डार्क वेब में ये फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप जल्दी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो। मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगली वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।